जब मैं 5 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई, तो मेरे हमेशा मन में यही कि आप इतनी अच्छी जॉब लगा कि मम्मी का पैसा की दिक्कत नहीं रहे। मैं तो कोई पड़ोस की कोई लुगाई आवा है बैठ दे ए भाण तू के इन पढ़ावा है, इन कोई काम सिखा, कोई चाय पानी बनाना सिखा, काल ने ओढ़ वो दिया गया ही कहानी। सर ये तो बहुत बार हुई, लेकिन एक खुद को लक्ष्य हुआ हमेशा कि नहीं आगे बढ़ना है। जितना भी यूपीएससी इंस्पायरेंटी बांध देखा, आरएस ने देखा, तो यहाँ ये सब भी तो जॉब कर रहे हैं। आप जो हमेशा टारगेट रखे ऑफिसर बनना, उनको वो बनना ही है। तो मैं तैयारी करे से करी बैंक की, मैं बैंक को कोचिंग से करी, कोचिंग करी मैं 4 महीना की बैठी। सबका सामने साबित करो कि बेटी भी बेटा हूँ कम गुनी। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो अपनी मंजिल को पा लेता है जो हार नहीं मानता। राम राम जी, नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। अभी आप पहुँच चुका झुंझुनू के बुकाना गांव में, और अभी आप बैठे हैं जोगिंदर जी मीणा का घर। उनकी जी की बच्ची है प्रियंका जी मीणा, वे पहले एलडीसी के अंदर है, अभी जो कह एसबीआई के अंदर उनको सिलेक्शन हुआ है। बस आप बातचीत करांगा कि आजकल आप देखा कि एक जॉब मिलनी मुश्किल हो जाए है, कहीं दूसरी की भी तैयारी करी और सफलता को राज बन को किया, घराड़ा को कितनों के सपोर्ट रही हो। साथ में महिला सशक्तिकरण की आप बात करा, बहुत ही शानदार मिसाल जगी है प्रियंका जी कायम करी है। बस आप बातचीत करांगा कड़े से पे तैयारी करी और के तरीकों बना तैयारी को अपनाया, कितना शानदार रिजल्ट पहले एलडीसी के अंदर लगा, अभी बैंक के अंदर लगा ही। तो वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, शानदार होने वाला है, सीखना बहुत कुछ मिलेगा, शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो प्रियंका जी ये बताओ कि बचपन से मतलब के सपनों था रहो हो कि भाई बैंक के अंदर अपन लागनो है, या फिर के सोच की के चाल कि अपन के करना, क्योंकि आजकल पता है कि लड़की बस एक काम सीख लो, चाय बनानी चाहिए, सब्जी रोटी भी बनानी आनी चाहिए, किसी एक सोच रखी ही। तो बीच से उठ की थे या सोच कब से स्टार्ट हुई तारी? सर मेरा जो जीवन रही है वो संघर्ष को जीवन ही रही है, क्योंकि जब मैं 5 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई। और मैं 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। तब से पापा टीचर है, बाकी जगह मम्मी जॉब कर रही हैं 4th ग्रेड में। तो मम्मी हमेशा ही पैसा के लिए परेशान होता। मैं बहुत मुश्किल से मान पाड़े ही, इतना बड़ा करे ही। तो मेरे हमेशा मन में यही कि आप इतनी अच्छी जॉब लगा कि मम्मी का पैसा की दिक्कत नहीं रहे। इस वजह से मैं हमेशा पढ़ाई की ओर ही ध्यान दी हो, घर को काम भी करवाती, साथ में पढ़ाई भी करती। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो 10th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, पास की गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे। इस एक चीज़ और भी सीखने मिलेगी, आपा बोला कि भाई आपने अगर बारगन पिस्सा को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ा है, बड़े पढ़ाई को है, तो बी की भी एक बहुत ही शानदार मिसाल कायम करिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ की भी जो वह एक नहीं 2 नहीं आगे कोई उनको भविष्य में सुंदर दिख रहा है, कोई भी जॉब आप चाहो हाँ मन लाग सका। तो सर वो एक बाद में मैं 11th 12th है प्राइवेट स्कूल से करी, क्योंकि मन मैथ लेनी, हमेशा मैथ हूँ इंटरेस्ट रहे हो। के बाद में 12th के साथ ही मन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गई। जेट की एग्ज़ाम दी, बी के थ्रू मैं बीटेक करी उदयपुर से, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हूँ। बी के बाद में सर मेरे सिविल सर्विस में जान को हो विचार, तो यह बात मैं मम्मी के सामने रखी कि मन सिविल सर्विस में जाना है, आरएस की तैयारी करनी है, लेकिन घर की कंडीशन ठीक को नहीं। तो मम्मी बोलिया कि बाकी भाई बहन भी, बाकी पढ़ाई भी बच रही है, तेरी पढ़ाई भी है, तो तू देख ले एक बार। मैं इतनी बड़ी तैयारी कौन करा उसको, तो मैं सरस डेयरी ज्वाइन कर ली। क्योंकि मैं जो बीटेक कर रखी, उम्र कितनी है मेरी 20 साल की उम्र। बीटेक कर रखी है डेयरी टेक्नोलॉजी से। तो मैं सरस डेयरी ज्वाइन कर ली, 1.5 साल सरस डेयरी में जॉब करी। बी के साथ ही मैं तैयारी स्टार्ट कर ली, राजस्थान जीके वगैरह में इंटरेस्ट हो, एलडीसी को एग्ज़ाम दी हो और मेरी एलडीसी को पेपर क्लियर होगो। जब मैं पास होगी तो कॉन्फिडेंस होगो, फर्स्ट टाइम कोई गवर्नमेंट की बात है। ये बात है 2018 की। हाँ 2018 में मेरे एलडीसी को पेपर पास होगो तो कॉन्फिडेंस आगो बहुत अच्छो कि आप कर सका। बी के बाद में मैं कॉन्फिडेंस भी आगो, एक सोर्स ऑफ इनकम भी आप की शुरू, सोर्स ऑफ इनकम भी। बी के बाद में मैं टाइपिंग सीखी एलडीसी के लिए। टाइपिंग सीखी तो साथ में मैं सुबह टाइपिंग क्लास जाती तो शाम को टाइम मिल लो, तो मैं सोची कि कुछ और करा फ्री रहा बी के साथ। और एक टारगेट भी हमेशा की अच्छी जॉब चाहिए, ऑफिसर लेवल की जॉब चाहिए, तो मैं बैंक की कर ली। जो इनकी मन हो कॉन्फिडेंस, मेरी मैथ हमेशा से अच्छी रही है कि बैंक में जा सकूँ, तो बैंक की ज्वाइन कर ली। फिर एलडीसी में जॉब लग गई, तो 2020 में मैंने ज्वाइनिंग दे दी, जुलाई 2020 में। बी के बाद में प्रोबेशन पीरियड चालू है एलडीसी में 2 साल को, तो काम तो वर्कलोड तो हो बड़े काम हो, लेकिन हमेशा से एक टारगेट हो कि नहीं अपन और आगे बढ़ना है। आप जो हमेशा टारगेट रखे ऑफिसर बनना, उनको वो बनना ही है। तो मैं तैयारी करे से करी थे बैंक की मैं बैंक को कोचिंग से करी। कोचिंग करी मैं 4 महीना की बैठे से। खड़े है कोचिंग सीकर में बैंक को कोचिंग। अच्छा।
हाँ, नवलगढ़ रोड पर। अच्छा, मैंने तो कि याद की कोचिंग से बता रहा हो तो भी कोई योगदान कितनों के होता है सफलता के अंदर? बैंक को कोचिंग बहुत अच्छी है, सफलता के अंदर भी कोई योगदान अच्छो रही है सर, क्योंकि मैं हर चीज़ में सपोर्टिव रहा ही, हमेशा सपोर्टिव रहा। बाकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी देता, और साथ में जो ना वो एग्ज़ाम दिला के लेता, मेंस की एग्ज़ाम जयपुर की, जो जयपुर में होती बच्चा की, तो हाँ खुद ही बस लेके जाता कोचिंग की, और सब बच्चा लेके जाता, बड़े नाश्तो भी कराता, सबको ध्यान भी रखता, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाता, फिर वापस ले आता, और क्या के लिए भी मना कौन करे कदे। मतलब मैं को फीस दे दी, पढ़ लिया आप थे तो काम यहाँ गुन्नी पूरी जिम्मेदारी आपकी तरह बिल्कुल भी साथ में लेके जाना। हाँ, पेरेंट्स की तरह साथ लेके जाता, खानों भी खिलाता, अच्छे से पेपर दिलाता, फिर लेके आता, और कदे भी नोट्स के लिए कोई भी चीज़ के लिए मना कौन करता कि थे तो पढ़ो बस। अच्छा, ते सिलेक्ट हो घर को सो माहौल पूरी फैसिलिटी थान मिलेगी। अच्छा, जहाँ को नाम है बैंक को, तो मतलब सारी बैंक की तैयारी होगी बड़े? नहीं, एसएससी बैंक दोनों की हुए सर। के हिसाब से अपन को व्यवहार किया तो टावला साथ में? व्यवहार बहुत अच्छे हो बाको, पेरेंट्स बिल्कुल पेरेंट्स की तरह बात करनो, बैठ के समझानो, अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती कोई क्वेश्चन में तो वे अच्छे से समझाता, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और वे बोलता कि थे लेके जाओ नोट्स जीके वगैरह के लेके जाओ, थे पढ़ो और टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी वो सुविधा उपलब्ध कराता। लगे को नहीं कुछ आप अलग कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं आप तो रोज ही करा रहे हैं। बाको जो लेवल हो ना, हाई लेवल को टेस्ट लेता। जब एग्जाम में बैठा तो ऐ लागे को नहीं कि आप कोई हाई लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, कि बिल्कुल ऐ लागे कि सारा क्वेश्चन आ रहे हैं सब। आप रोज की कराना पड़ेगा? हाँ, रोज का करा 20 आपको नहीं बचा के होगी तो एग्जाम, रियल एग्जाम जब दे तो बिल्कुल हेजिटेशन वगैरह हो जाएगी, आज का पक्के करचा क्या नहीं करचा, तो प्रैक्टिस सारी पहले होगी। प्रैक्टिस इतनी करा दी कि सर आज तक मैं कोई भी प्री एग्जाम में फेल को नहीं। बैंक की मैं 7-8 एग्जाम दिए, मैं प्री में फेल को नहीं हुई, मेंस में फेल को नहीं हुई, और 2 का इंटरव्यू में रही लास्ट में। और ये तीसरा इंटरव्यू हो जिम में सिलेक्ट होगी। जैसे मैंने तो बता रहे हो कि 20 साल का थे हाजत थे, जॉब करना स्टार्ट कर दियो, मगर अपनी देसी भाषा में बोलूँ तो बोला कि नहीं अक्ल की जाड़ भी गई टावरा के कोने आवा है। यानी कि 20 साल तक कुछ ज़्यादा सोचना समझना शुरू कौन करी, मन के टाबर बुद्धि अपन बोला अगर बाप बनकर रहे, घर की कोई जिम्मेदारी बनकर कौन रहे कि भाई घर के होगो के नहीं होगो। हाँ, जब वो 25 से ऊपर जाए तो दोजो बनकर समझ में आवा कि अपन के करना जिंदगी के अंदर, लक्ष्य निर्धारित है 25 साल के बाद में करी थे। 20 साल का तो जॉब कर लागा हा, तो मतलब यो घर से यो मोटिवेशन मिलो है फिर कहीं दिमाग में, क्योंकि आजकल की जगह पिटी देख रहे हैं कि रील बनाने के अंदर कुछ ज़्यादा महारत बनना हासिल है कि भाई फिर 25-30 का हो जाएगा, फिर सोचेगा कि क्या करना है। सर परिस्थिति इंसान ने सब कुछ सिखा दे। जैसे कि सिचुएशन आवा इंसान भी हिसाब से डल जावे। शुरू से ही है ना, मैं प्रॉब्लम देखी है तो मैंने वो होगी नहीं, आफान जॉब भी करनी है, मम्मी सपोर्ट भी करना है, साथ में खुद की तैयारी भी करनी है। और जब मैं पीओ को एग्ज़ाम आए तो पिछले 1 साल से मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ। अच्छा, बिल्कुल भी सोशल मीडिया को यूज कौन कर रही हूँ, सिर्फ मैं मेरा टेस्ट दूँ और मैं पढ़ाई करूँ बुक्स। 1 साल पहले तो जलको जुनू देखा करता है, 1 साल तक कौन देखे थे? हाँ, 1 साल तक जलको झुंझुनू नहीं देखा। अब आगे तो देखना दोबारा है ना? हाँ बिल्कुल, फिर यहाँ आप थारू जलको झुंझुनू देखो। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि घराना को के सपोर्ट भी के अंदर रही हो, जाए मम्मी को सपोर्ट बता रहा हो कि भाई पापा जी हाँ कौन तो पूरा को सपोर्ट हो, मम्मी को ही हो, मम्मी का अलावा जाए घर परिवार में और कितनों को सपोर्ट हो? सर इसके अलावा मेरा चाचा जी है जो डॉक्टर रतन कुमार मीणा, वे भी मन हमेशा मोटिवेट करता रहता। और मेरा दादी जी है जो 5वीं पढ़ेड़ा अभी टाइम का, तो बाको हमेशा से एक सपना हो कि मेरी जो भी पीढ़ियाँ होगी ना मैं सब ने जॉब लगाऊं, और सब अच्छी अच्छी जॉब लग गए। तो वे मन हमेशा ही बचपन से कहता कि पढ़ाई में ही सब कुछ है, अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो पढ़ाई कर लो। नहीं तो कोई पड़ोस की कोई लुगाई आवा है बैठ दी ए भाण तू के इन पढ़ावा है, इन कोई काम सिखा, कोई चाय पानी बनाना सिखा, काल ने ओढ़ वो दिया गया ही कहानी। सर ये तो बहुत बार हुई, जाएगी LDC ज्वाइन करने के बाद भी सब बोल लिया कि अब नौकरी मिल गई, अब संतोष कर ले। अच्छा। अब क्या ज़रूरी है, बस जॉब कर लिए, घर रोटी बना लिए, बहुत ठीक है। अच्छा। तो ये सब तो देखने ना मिलना परिवार समाज में, लेकिन एक खुद को लक्ष्य हो हमेशा कि नहीं आगे बढ़ना है। जितना भी UPSC इंस्पायरेंटी बांध देखा, RS ने देखा, तो यहाँ ये सब भी तो जॉब कर रहे हैं, ये सब भी मेहनत करे, तो आप भी मेहनत करा आगे बढ़ा। अब जाए मतलब कि LDC की जॉब थे कर रहे हो, अब दोबारा SBI के अंदर थे लागा कि रिएक्शन घर परिवार को पड़ोसा को जगह पहला खया करता समझाया करता कान बड़ को की रिएक्शन हो पाता? सर सब अब बहुत खुश है, सब एम बोल रहे हैं कि गांव को नाम रोशन कर रही है असिस्टेंट मैनेजर बन के, और रिश्तेदार भी बहुत खुशी। अब सब बोल रहे हैं कि वास्तव में बेटी ने पढ़ाना चाहिए, अपन सब ने सपोर्ट करना चाहिए कि पढ़ो। एक चीज़ मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि एक तो महिला सशक्तिकरण थे बढ़ाओ
दियो है और वो बहुत ही शानदार थे जिस हिसाब से एक जॉब लागे हो दूसरी जॉब लागे हो पूरे गांव को जो नाम रोशन होयो है कि ठाणा गांव अपन थारे नज़दीक में उपराष्ट्रपति जी को अपना गांव है और कहना मतलब ये है कि ये संदेश ते देना चाहूँगा कि भाई लोग जगह अपन जॉब नहीं लागा भी टाइम बोलें कि भाई छोरी कट्ठे जा है पर थोड़ा ध्यान रखो के करेगी काल ना तेरा नाम डुबोगी बाई बच्ची जब जाके को सक्सेस हो जाए अचानक से उनका थॉट चेंज हो जाएगी माने बेरो या छोरी गेला जाए गेला है तो क्या लगे कि एक चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि कोई बच्चों को मनोबल बढ़ाना जरूरी है या फिर एक ही बात की हद तक गलत है। सर देखो सबसे ज़रूरी है कि पाबंदियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम देने जा रही है तो हर टाइम भाई इन साथ भेजनो वो ज़रूरी को नहीं बिन खुद ने मतलब सेल्फ डिपेंड बनाओ कि भाई खुद एग्ज़ाम देने जा और एक कम उम्र में शादी को दबाव नहीं बनाना चाहिए सर। अगर कोई बच्ची खुद से पढ़ना चाह रही है इंटेलिजेंट है तो बिन पूरा मौका देना चाहिए सब ने सपोर्ट करना चाहिए कि भाई इन पढ़ाओ और शादी की बाद में जब ये सक्सेस हो जाओ तब कर दी। अच्छा जी मैंने बताओ कि जहाँ आपने जी झुंझुनू की जी बच्चे ही बान को संदेश थे देना चाहो क्योंकि आजकल आप देखा कि ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान कौन दी कि या तो आप घर को काम कर लें या फिर कोई शादी कोई जॉब लाग रहे है भी से शादी कर लेंगे इतनों से लग से रखें ज़्यादा इससे आगे बढ़ने को नहीं बान को संदेश थे देना चाहो। मैं सबने संदेश देना चाहूँगी कि सबके अंदर टैलेंट है खुद का टैलेंट ने पहचानो तैयारी करो और खुद पर कॉन्फिडेंस विश्वास रखो सबका सामने साबित करो कि बेटी भी बेटा हूँ कम गुनी बेबी बेटा के बराबर सब कुछ कर सके जॉब लाग सके समाज को परिवार को नाम रोशन कर सके। तो अभी तक तो सुन रहा है प्रियंका जी और खड़ो यही है कि लक्ष्य जो हमेशा बड़ो राखो और कदे भी संतोषी आदमी होना चाहिए भाई जीवन के अंदर लेकिन कुछ कामों के अंदर संतोष करना भी नहीं करना चाहिए आगे बढ़ तो रहने की जी सोच है बस लगातार भी हिसाब से होना चाहिए। राम राम जी। नाम नाम क्या नाम बता रहा हूँ? दीपक नाम है। दीपक जी मैंने बताओ कि थारी जी की बड़ी सिस्टर ही प्रियंका जी बे पहले एलडीसी हाँ दूसरी जॉब लगा ही ऑफिसर पे बन गई कितनी पता बताओ कि खुशी कितनी की हो रही खुशी तो हो रही है ऑब्वियसली होनी ही कि छोटे भाई के लिए जगह बड़ी भाण हुआ भाई एक माँ और बाप दोनों का समान हुआ है साथ में बात करें कि वैसे इतना कुछ सीखने पास मिला है तो वो क्या लागे सोने पर सुहाग हुआ अपने। हाँ वो तो होता ही है मेरे लिए तो पॉकेट बिल्कुल सही देखो मोटिवेशन भी मिला साथ में पॉकेट मनी भी बहुत जरूरी है। पॉकेट मनी को मतलब ये होगा कि काल हमारे अपन कोई फॉर्म भरना हुआ है कोई चीज़ अपन चाहे तो भी से अपने समस्या नहीं आवा। हाँ सपोर्टिव है बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को भी हर चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। तो अब थारो के लक्ष्य अगर ले रहा कि आगे क्या बनोगा दे अभी ये कॉलेज की अभी CGL की तैयारी करनी है फाइनल की हाँ फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी है अभी। अच्छा हाँ सीजन की तैयारी करोगा CGL की करनी है तो पक्को लागना है ना पक्का ही लगना है। हाँ कोई चीज़ नहीं आओ तो सिस्टर से पूछ लेना है भाण से पूछ लेना है कोई भी तरह की मदद चाहिए तो कर देगा बिल्कुल लेकिन सक्सेस अपन भी होना क्योंकि देखो भाण लागे तो भाई को तो हिसाब बना हाँ तो अभी सभी लग रहे हैं तो मेरे को भी लगना ही पड़ेगा लगना ही पड़ेगा। वीडियो देखने बाद तन के लगा कि कितनों के सीखने थाना से मिलो और खास करके देखिए आपने झुंझुनू की जगह बच्चे ही बन कितनों के सीखने मिलो कि अगर आप चाहो तो कोई भी मुकाम जो को वो हासिल कर सका चाहे संसाधन अपना कन कम हो तारी जी की राय है बाबा ने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा वीडियो जो को वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।